नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह आप सबका करता हूं स्वागत। तो आज हम यहां पे फिटर एमसीक्यू का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं आप सब लोगों के लिए। तो यहां पे ड्रिलिंग के साथ साथ जो है थ्रेड और ग्राइंडिंग, साथ में माइक्रोमीटर्स के भी कुछ क्वेश्चन यहां पे आप लोगों को हम कराएंगे। तो यहां पे आज का पहला क्वेश्चन है कि इस सेट का नाम क्या है। यानी अगर आप ये 95 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये इसमें एक फिगर दिखाया जा रहा है। इस फिगर को देख के आपको ये बताना है कि ये किस टाइप की थ्रेड है। तो यहाँ पे आपके लिए 4 ऑप्शन है, विद थ्रेड, बट थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड या साथ जो है टू थ्रेड यानी डी नंबर। तो यहाँ पे जो ये 4 ऑप्शन हैं इनमें से आपका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका डी होगा, क्योंकि आप जो है हैंड सा या पावर सा आप देखे होंगे तो आप उसके अगर दांते देखें तो आपके देखेंगे कि वो दांते कुछ इसी टाइप के बने होते हैं। तो वहाँ से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये आपका किस टाइप का होगा, सा टू थ्रेड, यानी डी नंबर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी एक फिगर दिया गया है। इस फिगर में एक जो है यक्ष के रूप में यहाँ पे एक पार्ट को दर्शाया जा रहा है। उसे आप देख के ये बताएंगे कि ये इस पार्ट का नाम क्या है। तो ये यहाँ पे रूट है, पिच है, क्रेस्ट है या फिर ये हेलिक्स एंगल है। तो ये आपका फिगर से आपको पता चल गया होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका डी होगा यहाँ पे हेलिक्स एंगल। क्योंकि अगर आप पीछे देखें तो यहाँ से यहाँ ये दो जो है चूड़ियों के बीच में जो दूरी होती है वो आपकी यहाँ पे पीछे जो है दिख रही होगी। ये आपका जो गहराई है वो आपका रूट होता है, जबकि ये उभार वाला हिस्सा जो होता है ये आपका क्रेस्ट होता है। तो बाकी जो इसमें बचा वो आपका क्या हो गया, वो आपका हेलिक्स आपका कोण हो जाएगा, यानी डी नंबर आपका सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, डाई स्टॉक में केंद्र स्क्रू क्यों प्रदान किया गया है। तो यानी जो डाई होती है, डाई आप जो है किस लिए यूज करते हैं, एक्सटर्नल यानी बाहरी चूड़ियाँ जब आपको काटना होता है तो आप वहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं, डाई का यूज करते हैं। तो उस डाई स्टॉक में क्या होता है कि सेंटर में एक स्क्रू दिया गया होता है, और वो क्यों दिया जाता है इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो वो दिया जाता है ताकि आप आसानी से क्या कर सकें कि जो कट की गहराई है उसको आप समायोजित कर सकें, यानी एडजस्ट कर सकें। आप जो वो चूड़ी पे बना रहे हैं वो कितनी गहराई की जो है बनाएंगे उसके ऊपर आपका डिपेंड रहता है, किस पे, जो आपका स्टॉक में स्क्रू लगा होता है। तो डाई के द्वारा कैसी चूड़ियाँ काटी जाती हैं, एक्सटर्नल यानी बाहरी, जबकि आप जो है इंटरनल चूड़ियाँ काटनी हो तो किसका प्रयोग करते हैं, आप वहाँ पे टैप का यूज किया जाता है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है उसके बाद, मीट्रिक वी थ्रेड का सन्निहित कोण, यानी व्हाट इज द इंक्लाइंड एंगल ऑफ मीट्रिक वी थ्रेड्स। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा इसमें 98 नंबर में वो आपका हो जाएगा सी, यानी जो आपकी वी थ्रेड होती है वो आपकी 60 डिग्री की होती है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील का एक जो है स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। तो इस स्पेसिफिकेशन को देख के आपको इसमें से ये बताना कि ये जो इसमें 46 लिखा हुआ है यहाँ पे ये क्या प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन हैं दिए गए, यहाँ पे ग्रेड है, ग्रेन साइज है, या फिर बंधन यानी बॉन्ड का टाइप है, या फिर एब्रेसिव का प्रकार है यानी अपघर्षण का प्रकार है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही होगा वो आपका क्या होगा, बी है, यानी ये आपका 46 क्या दर्शा रहा है, वो आपका ग्रेन साइज दर्शा रहा है कि आपके जो व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील, उसमें जो है किस साइज का आपका जो है ग्रेन यूज किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग ऑपरेशन में प्रयुक्त उपकरण क्या है। यानी ये जो यहाँ पे फिगर ये जो है दिखा रहा है, इस जो है फिगर को आपको बताना है देख के ये क्या है, आपका होनिंग टूल है या फिर घर्षण जो है छड़ी यानी एब्रेसिव स्टिक है, या फिर डायमंड ड्रेसर है, या फिर स्टॉक व्हील ड्रेसर है। तो ये आपका ड्रेसर है, ये तो कंफर्म है। लेकिन यहाँ पे आपको जो ड्रेसर में दिख रहा है वो 2 ऑप्शन है, सी है और डी है। तो उसमें से क्या आपका सही होगा, आप उसके लिए यहाँ पे ये जो इसका पॉइंट है उसको देखें। तो पॉइंट देख के आपको पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का है, ये
डायमंड ड्रेसर है, यानी डायमंड टाइप का है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एल्युमिनियम धातु का रंग, ये तो लगभग जो है सबको भी पता होगा, एल्युमिनियम जो है किस रंग की होती है, वाइट यानी सफ़ेद रंग, यानी बी आपका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी ग्राइंडिंग व्हील का एक स्पेसिफिकेशन दिया गया है और इस स्पेसिफिकेशन में देख के आपको ये बताना है कि ये एच जो यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है वो क्या दर्शा रहा है। तो यहाँ पे जो एच आपका दर्शा रहा है वो आपका क्या बता रहा है, ग्रेड बता रहा है कि आपका जो है ग्राइंडिंग व्हील किस ग्रेड का है, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, क्यों जो है प्रिसीजन उपकरण इनवार स्टील के बनाए जाते हैं, यानी जो ज़्यादातर प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इनवार ही स्टील के ही क्यों बनाए जाते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका डी सही होगा, यानी विस्तार का कम गुणांक। मतलब यानी कोई भी अगर मेटल है तो उस पर धातु का जो है क्या होता है, उस धातु पे जो है मौसम का क्या होता है, असर ज़्यादा पड़ता है। अगर ठंड होगी तो वो क्या करेगी, सिकुड़ेगी, और अगर गर्मी आएगी तो वो क्या होगा, वो फैलेगी। जबकि आपका ये इनवार स्टील जो होता है इस टाइप के प्रभाव काफ़ी कम पड़ते हैं। तो इसलिए आपके जो प्रिसीजन उपकरण है वो आपके इनवार स्टील के बनाए जाते हैं, यानी आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, विस्तार का कम गुणांक। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये माइक्रोमीटर का जो है फिगर दिया गया है और यहाँ पे एक रीडिंग जो है दिखाई जा रही है। इस रीडिंग को देख के आपको ये बताना है कि इसमें रीडिंग कितनी आएगी, उसकी गणना आपको करना है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये आपका 1 मिलीमीटर, 2, 3, 4, ये 5 यहाँ पे मेंशन हो रहा है। फिर आगे जो है आप जो है देखें, 5 यहाँ पे मेंशन करने के बाद आगे कितने खाना खुल रहे हैं, 6, यहाँ पे 7 हो जाएगा, फिर अगला 8, अगर उसके बाद 9, यानी आप काउंट करेंगे तो ये आपका 9 यहाँ पे ओपन हो रहा है। फिर नीचे आप देखें 0.5 वाला भी क्या ओपन हो रहा है, 9 के बाद आप यहाँ पे देखें तो ये 0.5 भी यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो फिर आप उसको सीधा सीधा लिख लेंगे, आपका 9 वहाँ पे ओपन हो रहा है। फिर आप इस तरीके से इधर लिखें, उसके बाद 0.5 भी आपका ओपन हो रहा है, उसको जो है लिख लें। फिर इन सबको क्या करना है, ऐड करना है आपको। फिर आगे आप देखें यहाँ पे तो 45 के बाद 46, हाँ 45 के बाद फिर 46 नंबर भी आपका ओपन हो रहा है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, 46 गुणे 0.01, ये क्या होता है, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है। किसका है ये माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है। तो यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 0.46, ठीक। उसके बाद फिर आप आगे जो है देखें, जहाँ पे 1 ईयर माइक्रोमीटर भी दिया गया है। तो 1 ईयर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट कितनी होती है, 0.001 माइक्रोन, ये जो है 1 ईयर माइक्रोमीटर की होती है। और यहाँ पे कौन सा लाइन यहाँ पे मैच कर रहा है, आप देखेंगे तो 0 है, फिर उसके बाद 1, फिर आगे 2, फिर उसके बाद 3 नंबर। 3 नंबर क्या होता है, मैच कर रहा है। तो आप जो है 3 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये आपका 0.003 यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। जब आप पूरा ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 3, ये आपका 6, ये 5 4 आपका 9, ये दशमलव लग गया, फिर आपका 9, यानी 9.963, यानी यहाँ पे आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क में चूने के पत्थर प्रवाही के रूप में क्यों मिलाए जाते हैं। यानी कुल मिला के जो आपका ब्लास्ट फर्नेस होता है उसमें जो आयरन ओर डाला जाता है उसमें फ्लक्स के रूप में चूने का पत्थर ही क्यों यूज किया जाता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो वहाँ पे जो चूने का पत्थर यूज करते हैं, मेन उसका मकसद होता है मोल्ट स्लैग बनाने के लिए। यानी जो आपका स्लैग है वो मोल्टर के रूप में क्या हो, वो उससे अलग हो जाए आपके आयरन से। आयरन से जो है ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, आयरन से क्या करते हैं, स्लैग को उसके जो उसकी गंदगी है उसको चूना पत्थर जो है डाल के उसे मोल्टर के रूप में अलग कर दिया जाता है। यानी आपका ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन से माइक्रोमीटर में निहाई को आंतरिक
रूप से बदलाव का प्रावधान होता है। यानी आप जो है माइक्रोमीटर में जो एनविल एक साइड होता है, यानी उसकी बात हो रही है। यानी एनविल को जो है क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं अब जो है सेट के अनुसार जो है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। एक साइड एनविल होता है, एक साइड स्पेंडल होता है। तो यहाँ पे एनविल चेंज करने का प्रावधान किस टाइप के माइक्रोमीटर में होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर या फिर स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ, यानी किसके, इस थ्रेड के अनुसार क्या हो, बदला जा सके एनविल को। तो ये कौन सा होगा, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है। तो यानी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में जो वायर का जो है चयन आप करेंगे, किस हिसाब से करेंगे, उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो बी सही होगा, यानी चूड़ी किस टाइप की है और उसकी पिच कितनी है, उसके अनुसार आप क्या करेंगे, वायर का चयन करेंगे, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोपिंग गेज से क्या नापा जाता है। यानी टेलीस्कोपिंग जो गेज होता है उससे क्या नापते हैं। तो टेलीस्कोपिंग जो गेज होता है उसके द्वारा हम क्या नापते हैं, जो है किसी जो है होल यानी छिद्र का जो है साइज नापते हैं, स्लॉट नापते हैं, या फिर जो रिसेसेस होते हैं उनको हम नाप सकते हैं किससे, टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा। यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पे 108 नंबर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्लास्ट फर्नेस से क्या उत्पन्न होता है। यानी ब्लास्ट फर्नेस से क्या बनाया जाता है ये आपको बताना है। तो ब्लास्ट फर्नेस से बनाया क्या जाता है, पिग आयरन, यानी कच्चा लोहा। ये यहाँ पे गलत लिखा है, ये कच्चा लोहा नहीं, ये ढलवा लोहा होगा, यानी ठीक है। तो ये यहाँ पे ये आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा, यानी पिग आयरन यानी कच्चा लोहा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा न्यूनतम आयाम क्या है। यानी न्यूनतम आप जो उससे मेजरमेंट कर सकते हैं वो क्या है, यानी उसका न्यूनतम मेजरमेंट होता है कितना, 8 mm का। 8 mm से जो है ऊपर ही उसको जो है नाप सकते हैं, उससे कम आप नहीं नाप सकते टेलीस्कोपिक गेज का। अब अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि अब यहाँ पे पूछ रहा है 8 मिलीमीटर आयाम से नीचे मापने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं। अब वहाँ पे पूछा था कि 8 mm के आयाम, न्यूनतम आयाम जो है किससे नापेंगे, वो टेलीस्कोपिक गेज से नापेंगे। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है 8 मिलीमीटर आयाम से जो है नीचे, यानी 8 मिलीमीटर से अगर कम की माप आपको निकालनी हो तो वहाँ पे किस गेज का प्रयोग करेंगे। तो ये यहाँ पे आपके लिए 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, कौन सा, स्मॉल होल गेज, यानी बी का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में टूल चटर को कम करने की क्षमता होती है। टूल चटर यानी जब आप कोई टूल जो है लगाते हैं और उससे जो है कटिंग प्रक्रिया आप कर रहे हो तो क्या होता है, चटर की आवाज़ आती है, यानी चैटरिंग होती है। तो उसको कम करने की जो क्षमता, यानी ऐसा आप जो है कौन सा मशीन टूल से बनाएं जिसमें किस मटेरियल का मशीन टूल से बनाएं जिससे कि क्या हो, आवाज़ आपकी कम आए। तो यहाँ पे जो आपके 4 ऑप्शन हैं उनमें से जो आपका सही होगा वो आपका ए ऑप्शन सही होगा, यानी ग्रे कास्ट आयरन आप वहाँ पे अगर यूज करें तो वहाँ पे चैटरिंग की आवाज़ जो है कम होगी। तो इसी के साथ यहाँ पे आज का ये पार्ट समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।